बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छां हो या हो बारिश उसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नए नए तकनीक का कृषि में उपयोग कैसे कर रहे हैं लोग और कैसे वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालकों को अनुदान पर नाव देने की है योजना। राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं उद्यानिकी विकास योजना का लाभ। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा सदाबहार। अब समाचार विस्तार से। मत्स्यजीवी सहयोग समिति या समिति के सदस्यों को साधारण नाव, मोटर चालित नाव और नेट के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इसमें साधारण नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें 30,000 रुपये अनुदान का प्रावधान है। मोटर चालित नाव की कुल योजना लागत 4,45,000 रुपये है। इसमें 4,05,000 रुपये अनुदान की सुविधा है। राज्य में उद्यानिकी फसलों के बहुमुखी विकास और किसानों की आय में अधिकाधिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से उद्यानिकी विकास योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान फल, फूल और सब्जी फसलों की खेती के लिए अनुदान ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए उद्यान मित्र बीटीएम, एटीएम से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। सब्जी फसलों की खेती में कीट नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल करना ज्यादा कारगर है। समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले खेतों की मिट्टी का उपचार करें। उसके बाद फसल लगाने से पहले बीजोपचार और बिचड़ा उपचार करें। सब्जी फसलों में संक्रमित मिट्टी और संक्रमित बीज से कई रोग और कीट लगने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए खेत की तैयारी करते समय ही मिट्टी का उपचार कर लेना बेहतर होगा। लेकिन पौधे स्वस्थ हों, इसके लिए बुआई से पहले बीज और रोपाई से पहले बिचड़े को उपचारित कर ले। देखिए, सब्जी वर्गीय फसल में अगर किसानों को अपनी फसल को कीटों से सुरक्षा रखना है या सुरक्षित रखना है तो उसके लिए उनको समेकित कीटनाशक प्रणाली को अपनानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है वो है बीजोपचार। बीजोपचार करेंगे, सीड को उपचार करने के बाद जो है बिचड़ा का उपचार करेंगे। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे खेत का अगर उपचार करके अगर हम फसल को लगाते हैं तो उनमें कीटों की संख्या कम होगी और हमारी फसल सुरक्षित होगी। किसान भाइयों, मिर्च की बसंतकालीन खेती के लिए अभी से लेकर फरवरी तक फसल लगा सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला और KA2 की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रित करें। लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रित करने के 2 उपाय अपना सकते हैं। पहला उपाय है बुआई से 1 महीना पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें।
दूसरा उपाय है पौधों में फूल निकलने के समय 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम 20 सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। हमारे मेहनती किसान ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है।